पुतिन वर्सेस बाइडेन की अब बात करते हैं, क्योंकि लगातार इस युद्ध में हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये जंग 13 महीनों के बावजूद आगे चल रही है। अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान खुला ऐलान भी कर दिया है कि अब वो अमेरिका को बिल्कुल उसी की भाषा, उसी की युद्ध रणनीति और उसी के स्टाइल में हराएंगे। पुतिन ने पहली बार रूस के एटम बमों को निकालकर रूस के बाहर भी तैनात कर दिया। बेलारूस में रूस का पहला परमाणु बेस बनाया गया है। पुतिन का न्यूक्लियर आदेश मिलते ही वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके अंत का मतलब है एटम बम का धमाका और धरती के एक बड़े हिस्से का अंत। अब बड़ा सवाल यह है कि बेलारूस में एटम बम भेजने के बाद पुतिन आगे एटम बम से जुड़ा कौन सा ऑर्डर देने वाले हैं। अगर पुतिन ने सचमुच एटम बम दागने का ऑर्डर दे दिया तो आगे क्या होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पुतिन के एटम बम की एबीसी। अमेरिका ने उकसाया तो रूस लाएगा न्यूक्लियर तबाही। नाटो ने की नाकेबंदी तो पुतिन दिखाएंगे पावर एक्ट में। बाल्टिक से साउथ चाइना सी तक परमाणु युद्ध की दस्तक। यूक्रेन से मिडिल ईस्ट तक पुतिन की न्यूक्लियर धमकी। अगर अमेरिका पुतिन को बार बार उकसाकर परीक्षा लेना चाहता है तो ऐसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पुतिन आग बबूला हुए तो वो न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एटम बम की तैनाती हो चुकी है। बस तबाही का बटन कभी भी दब सकता है। और ऐसे हालात खुद अमेरिका ने पैदा किए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो परमाणु युद्ध के संकेत दे रही हैं। अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया पर कब्जे के लिए लगातार उकसा रहा है। यूक्रेन को विध्वंसकारी हथियार देकर रूस से जंग लड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फिनलैंड को नाटो में शामिल करा रूस से बड़ा पंगा ले लिया है। इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट में चीन के वॉरशिप के सामने वॉरशिप तैनात करके रूस के दोस्त चीन को भड़का दिया है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर रूस को हथियार देने वाले ईरान को धमकी दे दी है। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वो अपनी बादशाहत यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक कायम रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका के सामने रूस सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट ये ऐलान कर चुके हैं कि ये कोल्ड वॉर का दौर नहीं है, ये पुतिन का दौर है, जो दोबारा से सोवियत संघ जैसा युग लाने की सौगंध खा चुके हैं। उधर चीन भी अमेरिका को लगातार ललकार रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान भी इसी खेमे में शामिल है। कुल मिलाकर पुतिन अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े हुए विध्वंसकारी खेमे के सरदार। अमेरिका लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जो पुतिन के सब्र को तोड़ सकती है। यही वजह है पुतिन ने कैलिनिंग्राड और बेलारूस में न्यूक्लियर बेस बनाकर तैयारी कर ली। हालात जरा भी बिगड़ते तो एटमी बटन दबा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि पहले एटम बम कौन फोड़ेगा, पुतिन या बाइडेन? ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत।